जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती को लेके। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड जो भर्ती आती है 10वीं क्लास तक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, 9वीं और 10वीं विद्यार्थियों को पढ़वाने के लिए इसके अंदर आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है। तो इसके अंदर कब तक आ सकती है, आपकी 20,000 प्लस आपके पदों पर होने की उम्मीद है। और जो आपकी सेकंड ग्रेड नई भर्ती जो आपका नोटिफिकेशन जारी बहुत जल्दी आपको होने वाला है, वो किस डेट तक हो जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, तमाम बातें आज पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले। इसमें सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी देने का काम करता हूं। आपको 6 महीने का आपको समय मिलेगा। और वैसे आपकी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की आ रखी है 347 पदों पे, उसके अंदर भी क्या मामला है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले एक सेशन लेके बता भी दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो इसके अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए 6 महीने आगामी, मैं 6 महीने किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी भर्ती बहुत जल्दी नजदीक है। वो किस डेट को आएगी, क्या नहीं आएगी, वो तमाम बातें आज इसमें कवर करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका नोटिफिकेशन जो सिलेबस वाला है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ में, ताकि आप सभी के बीच में आप सभी को इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा पता लगे, आपको क्या है क्या मामला नहीं है। देखो, इसके अंदर सीधी सी बात करूं आप सभी के बीच में कि आपका सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। कि आपका सेकंड ग्रेड जो पेपर है वो आप इसके अंदर कवर करते हैं फर्स्ट पेपर, तो आपका सिलेक्शन का इतना भी जो आपका उम्मीद है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर काफी अच्छा रोल पैदा करता है इसके अंदर। आप सभी को इस चीजों का पता है कि आपका सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट पेपर आता है उसके अंदर आपका 200 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता है लगभग 2 घंटे का इसके अंदर आपको समय दिया जा रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा इसके अंदर आपको। इसके अलावा इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएगा, ये मल्टीपल ऑप्शन वाले होंगे, इसके अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर राजस्थान की जीके वगैरह इसके अंदर पूछी जाती है। राजस्थान की इसके अंदर जीके जो पूछी जाती है 80 मार्क्स की जीके आती है राजस्थान की, 20 मार्क्स की इसके अंदर करंट अफेयर्स आती है। इसके अलावा 60 मार्क्स की इसके अंदर आपको इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके देखने को मिलती है। 40 मार्क्स की इसके अंदर आपको साइकोलॉजी देखने को मिलती है। टोटल 200 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है इस टाइप का जो हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहती है। तो टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस भी आप देखेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल ही देखेंगे। इसके बाद अपने ये भी बात करेंगे कि आपका इसमें नई वैकेंसी जो देखने को कब तक मिल सकती है, क्या है क्या नहीं है, सारी तमाम बातें आज इसमें देखने वाले हैं, कवर करने वाले। पॉइंट टू पॉइंट आप शेयर कर दीजिए अपने सेशन को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिए। अनुष्का अकेडमी चैनल के ऊपर आप डेली लाइव क्लासेस भी देख पा रहे हैं, उन लाइव क्लासेस को भी आप अटेम्प्ट करके आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं। देखो, हम आपके लिए पूरा तत्पर हैं, आप सभी के बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए। आप पॉइंट टू पॉइंट इस टाइप से पढ़ते जाइए, आप गवर्नमेंट जॉब से दूर नहीं भागे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सभी के बीच में आप देख सकते हो आरपीएससी का ऑफिशियल ये वेबसाइट पे नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपका फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर राजस्थान का जो जीके है, जिसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल कल्चर, जो इतिहास आ गई, भूगोल, जियोग्राफी भूगोल आ गई, इसके अलावा कला एवं संस्कृति जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, इसके अंदर ड्राइंग और इस टाइप के जो जितने भी टॉपिक है ये नोट कर लेना आप। एक आपको पॉपुलेशन वगैरह सारी आपको ग्रोथ वगैरह इसके अंदर आपको 6 रेशियो वगैरह सारी इसके अंदर आपको दे दी है, ठीक है। इसके अलावा कल्चर की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी कल्चर जो बेसिक राजस्थान की है वो आपको पूछा जाएगा। आपको इतिहास के अंदर बात करूँ, आपकी सभ्यता जो पूछी जाएगी, कालीबंगा सभ्यता हो गई, आड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बेराट हो गई, ये सब आपकी सभ्यता इसके अंदर देखने को होगी। इसके अंदर राजस्थान के जो आपके 8 से 18 शताब्दी तक के जितने भी आपके शासनकाल रहे हैं राजस्थान के अंदर इतिहास का, वो सब शासनकाल इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान जीके आपको अच्छा मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान जीके मजबूत करने के लिए आप अनुष्का अकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस जो मिल रही है वो आप सभी के लिए इसके अंदर बेहतरीन है, सबसे जो बेनिफिटदायक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के बीच में हम प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हो 8 से 18 शताब्दी तक आप गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, चौहान के अजमेर वंश के चौहान हो गए, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो आपके मेवाड़ के साथ और जो रणथंभौर और जालोर के साथ जो आक्रमण हुए हैं वो सब इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे आपको। राजस्थान और मुगल संधि जो आपको हुई है, जो आपके मेवाड़ के इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, सांगा है, प्रताप है, मानसिंह है, आमेर के आपका चंद्रसेन है, राय सिंह बीकानेर है और राज सिंह मेवाड़ है,
ये जो आपके मुख्य मुख्य राजा जो नाम लिए इसके अंदर, स्पेशली आपके सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक लग रहे हैं, ये टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री के अंदर कुछ फ्रीडम हिस्ट्रिकल ऑफ राजस्थान, जो आपकी 1857 की क्रांति हो गई, पॉलिटिकल एजेंट हो गए, इसके अलावा आपकी प्रजामंडल मूवमेंट हो गए, इसके अलावा किसान आंदोलन हो गए, ये सब इसके अंदर आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी कल्चर की बात करूँ तो इसके अंदर लोक देवता, संत संप्रदाय, लोक देवता हो गए, संत संप्रदाय हो गए, इसके अलावा आपको मंदिर मस्जिद और इसके अंदर पैलेस हो गए, इसके अलावा पेंटिंग जो आपकी जितनी भी है स्कूल्स वगैरह वो हो गए, मेले और तैयार आपके हो गए, इसके अलावा इसके अंदर कॉस्ट्यूम ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स हो गए। इस हिसाब से आपको कल्चर जितना भी बेसिक कल्चर वो आपको इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। अपने गुरुजी कल्चर वाले अनुष्का अकेडमी चैनल पर डेली आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, बहुत शानदार राजस्थान जीके की आपको क्लास देखने को मिलेगी। इस क्लास के अंदर आपको बेनिफिट ये है ना कि आप पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसके अलावा बात करूँ इसके अंदर अच्छे जो आपका मंदिर मस्जिद वगैरह बताई दिए, इसके अलावा मेले तैयार बता दिए, इसके अंदर जो आपका लोकगीत वगैरह हो गए, नृत्य हो गए यहाँ के, वो सब इसके अंदर आपको लैंग्वेज वगैरह जिसके अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर किसको क्या बोला जाता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करनी पड़ेगी। और इसके अंदर पॉलिटिकल राज व्यवस्था की जितने भी टॉपिक है वो भी इसके अंदर देखने को पड़ेंगे, जैसे आपके राज्यपाल हो गए, जैसे आपको मुख्यमंत्री हो गए, ये आपका स्टेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हो गया, या फिर आपका इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी हो गया, इसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका राजस्थान बोर्ड आरपीएससी हो गया, ये सब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन है वो भी हो गया, इसके अलावा इसके अंदर पंचायती राज हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपकी राजस्थान की विधानसभा वो भी इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी आपको। ये राजस्थान की राज व्यवस्था के जो टॉपिक है वो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो राज व्यवस्था के टॉपिक है वो बाहर नहीं लिख रखे, राजस्थान का जीके जो बेसिक लिख रखा है, हिस्ट्रिकल, जियोग्राफिकल और आर्ट एंड कल्चर, ये चीजें लिखी रखी थी, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिटिकल के टॉपिक लिखे हुए नहीं थे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपको इसके अंदर राजस्थान जीके के चारों सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे, बेसिक पॉलिटिकल पट्टी है, राजस्थान का करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, जो आपका फेमस जो आपकी चीजें हो रही है करंट के टाइम में, आपको कहाँ पे क्या मुद्दे हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं, जो पॉलिटिकल संबंधित हो गए, आपको इकोनॉमी संबंधित हो गए, गेम हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, राजस्थान में कहाँ से कौन जीता, कौन बंदा कहाँ से है, कोई परिचित चेहरा हो गया, तो इस हिसाब से आपको इसके अंदर देखने को पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको इंडिया और वर्ल्ड की बात करूँ, इसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड की आपका इकोनॉमिक देखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जियोग्राफिकल सिस्टम देखना पड़ेगा, ये सब इसके अंदर इंडिया का आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया की आपको इसके अंदर पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इंडिया की बेसिक पॉलिटी भी आपको इसके अंदर कवर करनी पड़ेगी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी इसके अंदर देखनी पड़ेगी आपको। इसके अंदर जो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, डेवलपमेंट लर्नर हो गए, लर्निंग हो गया, पर्सनालिटी हो गई, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी हो गई, मोटिवेशन हो गया, ये आपके साइकोलॉजी के टॉपिक है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। शानदार तरीके से अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके इसके अंदर आप देख सकते हो, आपका साला दर्पण के ऊपर आपका सेकंड ग्रेड के अच्छे पद जो खाली दिखाए हुए हैं आप सभी के सामने है। ये जो नोटिस जारी करके दिया है चूरू शिक्षा संभाग की ओर से, तो इसके हिसाब से आपके बीच में आपको नहीं लग रहा कि आपकी सेकंड ग्रेड की बहुत जल्दी आपकी जो भर्ती आने की उम्मीद कर रहे हैं वो आपकी पार हो सकती है। आपको पता है 4 जून को आपका इसके अंदर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 का जो रिजल्ट है वो जैसे ही आपका आता है तो आपका 7 जून तक आपका आचार संहिता जैसे ही हटती है, तो इस आचार संहिता के जस्ट बाद आपका प्रॉपरली मैं कहता हूं कि आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, इसके अलावा इसके अंदर पटवारी हो गया, सीईटी का हो गया, सारे आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और आपको सारे आप खुद हक्के बक्के हो जाओगे कि किसकी तैयारी करूं किसकी नहीं करूं। सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का अकेडमी आप सभी के बीच में बेहतरीन कर रही है, जितना हो सके उतना राजस्थान के अंदर आप सबसे पहले अपने साथ जुड़ सकते हैं। आज जो वर्तमान में जो आपका साला दर्पण के ऊपर पोर्टल शो कर रखे हैं भाई, इतने इतने हर जगह खाली है, वो हर एक पद के लिए यहाँ पे शो कर रखे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के जितने जितने पद खाली है। लेकिन इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से ये चूरू की ओर से नोटिस भी जारी करके आपको ज्ञापन पत्र भी दे दिया भाई कि आपको भर्ती करवानी है, वो करवाना है, ये करवाना है, सारी मैंने आपको जानकारी दी है। तो सेकंड ग्रेड की तो आप कर ही रहे हो, शिक्षा जो संस्कृत शिक्षा की है
और 20,000 पदों पे ये भी बहुत जल्दी आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको तैयारी में 6 महीने जो आपको कम पड़ जाएंगे। पहले मैंने जीके 1 का बताया, इसके बाद हर एक सब्जेक्ट की और बताते रहेंगे। आपकी डिमांड होगी तो कमेंट करके बताओगे, तो फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।